करते हैं अपने करियर के बारे में। एक मेरा दोस्त है, ठीक है। जब हम लोग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, बोल रहे थे यार हम इस कंपनी में काम करेंगे, हम उस कंपनी में काम करेंगे, हम एमएनसी कंपनी में काम करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, जॉब सिलेक्शन ले लेंगे। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब करियर की बहुत टेंशन होने लगी। हम दोनों ने प्लान किया कि यार चलते हैं कहीं ना कहीं, सीखेंगे पहले काम, उसके बाद से कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। हम दोनों ने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे दोस्तों से भी बात की, यार तुम्हारा कहाँ हो गया, तुम्हारा कहाँ हो गया। सबने बोला यार कि मेरा यहाँ हो गया, लेकिन एक ही वैकेंसी थी तो अब वो दूसरी वैकेंसी नहीं आई। फिर हम दोनों ने बात किया तो इसने बात की एक कॉन्ट्रैक्टर से। वो कॉन्ट्रैक्टर था यूपी का, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शायद कुछ दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ है, यूनिट 1 और यूनिट 2 का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनटीपीसी, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, जो अभी कुंडकुलम में चल रहा है। वहाँ पे हम लोग गए, दोनों आदमी। हालांकि मेरे साथ और भी कलीग्स थे, लेकिन वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग्स नहीं करते थे। हमने 4-5 आदमी वहाँ पे जाने का फैसला किया। हम लोग पहुँचे यहाँ से, वो यूपी से चला और मैं बिहार से चला। पहुँच के वहाँ पे हम लोगों ने नौकरी का, चलो यार इतनी बड़ी कंपनी है, एलएनटी कंपनी थी, गेमोन कंपनी थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी। और वो जो प्रोजेक्ट था 65,000 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट था। हमने बोला कि चलो यार इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में आ गए, हम लोग का तो सिलेक्शन पक्का है। और हम लोग की एकदम से अब तो समझो कि एक लॉटरी लग गई। फिर मालूम चला कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम हम लोग कर रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब लेबर बुलाएगा, लेबर से काम कराएगा उस कंपनी में। तो हमने बोला यार हम तो एलएनटी में काम कर रहे हैं, हमारे पास एलएनटी की हेलमेट है। और हम लोगों को कैप जो मिला, वो सुपरवाइजर का जो कैप होता है वो मिला हम लोगों को कैप। हम बोले चलो कोई बात नहीं, काम ही तो सीखना है। अब यार उस प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए। सुबह हमको 10 लेबर मिल जाती थी, रात में उसको 10 लेबर मिल जाती थी, 15 लेबर मिल जाती थी। अब उन्हीं को बताना है। अब काम बिल्कुल ना समझ में आए। थ्योरेटिकल तो सब कुछ पता है कि भाई बीबीएस होता है, सीमेंट, कंक्रीट, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे डोका उठवाओ, पहले इंटीरियर डोका लगाओ, फिर एक्सटीरियर डोका लगाओ। बहुत सारी बातें हुई। पूरे 1 महीने हमने काम किया तो मुझे सैलरी मिली कितनी, 5,420 रुपया। पूरे 1 महीने बिना किसी छुट्टी के, बिना कोई संडे के, हर दिन काम पे जाना है। हमने बोला चलो कि, और सैलरी का पहले हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ नहीं बताया। बोला कि सिंह साहब आपको सैलरी मिल जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। हमने बोला चलो ठीक है, हम तो सैलरी बेसिस पे उतना काम नहीं, हम लोग तो काम सीखने आए हैं। उस काम को 1 महीना वो किया, 1 महीना मैंने किया, और पूरे 1 महीने काम करने के दौरान हमें मिला 5,420 रुपया। अब तो इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई यार, तकरीबन इंजीनियरिंग करने में 3.5 लाख 4 लाख रुपया मेरे लगे, 2-2.5 लाख रुपया उसको लगे, क्योंकि उसको मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, वो ओबीसी से आता था, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो उसके तो उतने खर्चे नहीं हुए, लेकिन मेरे पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए। घर वाले बोले कि यार इतना तेरे में पैसा लगाया और तू पूरे 1 महीने में 5,420 रुपये कमाया। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 महीने की जो कमाई हुई हमने सोचा यार कि 5,420 रुपये आए तो हम लोग का तो 1 महीने का, हमारे भैया जो खाने का बेचते थे वो 6,000-7,000 रुपया हम लोग को तो रूम रेंट खाने में चला जाता था। और अभी यहाँ की हकीकत बताऊँ, देखो ये मैं एक जगह पार्ट टाइम में भी काम करता हूँ।
तो ये है 50, ये है 100, ये 150 और 10-10 करके ये 50, ठीक है। ये टोटल 200 है। ये टोटल इंडिया के ये 50 रुपये मतलब 1000 रुपये के बराबर है। एक लई का यहाँ पे 20 रुपया 50 पैसा बनता है, मैं 20 रुपया ही जोड़ रहा हूँ। तो ये टोटल 200 लई है। 200 लई का जो कमाई हुआ है ये 3 घंटे की कमाई है, पूरे दिन 3 घंटे की कमाई है। और ये 3 घंटे में हमें कितने मिले? 4000 रुपया। तो आप फ़र्क समझ सकते हो कि आपको इंडिया में आप बहुत काम जानते हो, बहुत काम का स्किल है, आपको हर तरह का नॉलेज है, लेकिन आपको उतने पैसे नहीं मिलते जितनी आपकी एबिलिटी है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, कंपनी वाले आपको सीधे क्या बोलेंगे, आपको आता है नहीं आता है, फ्रेशर है, बहुत आपको अपर लेवल तक जानकारी है, उससे कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं। कंपनी वाला सीधा एक ही सवाल पूछता है, क्या आपका कोई रेफरेंस है इस कंपनी में? अगर रेफरेंस है, आपको आता भी नहीं है फिर भी वो जॉब दे देगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर रहना चाहता है कि जिस बंदे के थ्रू मैं इस बंदे को बुलाया हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगा। तो ये सिस्टम है यहाँ पे ना, स्किल काम करता है। आपको 4 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल सीखे घर पे कहीं भी जाके, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँचते हैं, अब ये समझो 3 घंटे की मेरी कमाई 4000 रुपया हुई। सैलरी है, महीने की सैलरी है, वो अलग है। तो ये फ़र्क है इंडिया और यूरोप के